हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और अभी चल रही है हमारी बीपीएससी 69 प्लस ईपीएफओ की इंटीग्रेटेड शेड्यूल। बीपीएससी 69 को हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जो शेड्यूल हमारा डेली चल रहा है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फॉलो करने में कोई इशू आ रही है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द टेलीग्राम और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफिकेशंस जरूरी है या फिर कुछ और अगर आप सेगमेंट को आप ऐड करना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, डे 2 का शेड्यूल है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू चल रहा है। सोर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको पता है, एनसीईआरटी सोर्स जो होगी वो होगी एनसीईआरटी ओल्ड वाली, या फिर आप तमिलनाडु बुक की को यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी बुक को खोलोगे आपको खुद पता चलेगा कौन सी टॉपिक कहाँ से क्या पढ़नी है, उस फैक्टर को निकालना और उसको पढ़ जाना जो मैं बस बोल रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया है। जैसे आई हैव क्लियर्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड डीएमआरसी एग्जाम, आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड यूपीपीसीएल जो इलेक्ट्रिकल का होता है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। साथ में आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड यूपीसीएल, आई हैव रिटन बीपीएससी मेंस, I will be writing BPSC 68 mains also. So I have few experience, so you can use it wisely. So start करते हैं आज का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टोन एज। साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक एक चीज़ को कलेक्ट करना है, फैक्ट्स एंड डाटास को एक सीट में लिखना है, सीट में शॉर्ट नोट्स बनाना है 2 पेजेस में। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है घटना चक्र से। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस दोनों चैप्टर के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है घटना चक्र से। ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड में हूँ तो मैं इन चीज़ों की डायरेक्ट डिक्टेट नहीं करा पा रहा हूँ, 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक। नहीं तो मैं इनको करा भी दूंगा। ऑलरेडी इन 2 टॉपिक्स की आपको करा रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर हम लोग बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग का टॉपिक होगा इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस स्टैंडर्ड टाइम प्लस एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट कहने का क्या मतलब है? जैसे ये इंडिया हो गया, ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट कहने का ये मतलब हो गया कि इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन सी पॉइंट्स जो एक्सट्रीम पॉइंट है। इंडिया का लास्ट विलेज हो गया, इंडिया का लास्ट पॉइंट हो गया साउथ में। ठीक है ना। इसको रीड करना है एनसीईआरटी से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है घटना चक्र से। सेम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं फैक्चुअल डाटास के और उसको रखना है। जब मैं आप बस स्टार्टिंग में पहले फिनिश करवाता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन वाले सेगमेंट में चलेंगे। रिवीजन वाले सेगमेंट को अच्छे से कर लेंगे, वो मैं 2 से 3 बार करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है और एडिटोरियल एनालिसिस को करना है। द हिंदू को यूज कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस को यूज कर सकते हो। रीड कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं रीड कर रहे हो तो मैं आपको दो चैनल सजेस्ट करता हूँ। एक तो हो गया आपको बाईजूस आईएएस का एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत अच्छा होता है। सेकंड होता है ओनली आईएएस। इसके अलावा लुक नो फर्दर वाली कंडीशन। ठीक है ना। फिर विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाइएगा, मेंस 365 वाली बुकलेट जाइएगा जो रिसेंट वाली होगी, उसमें से इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की बुकलेट को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें से रसिया यूक्रेन क्राइसिस पे एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स मतलब 3 पेजेस की नोट्स होनी चाहिए। रसिया यूक्रेन से पूरी वर्ल्ड किस तरह से इफेक्टेड है, यूरोपियन यूनियन कैसे इफेक्टेड है, इंडिया कैसे इफेक्टेड है, इंडिया कैसे बेनिफिट ले रहा है ऑयल के केस में, नाइट्रोजन के केस में या फिर यूरिया के केस में। ठीक है ना। यूक्रेन की लड़ाई से इंडिया कैसे डिप्लोमेटिकली बहुत सूट कर रहा है। इस तरीके से एक एक चीज़ को आप लिख के एक नोट को तैयार कर लीजिए। ये 2 से 3 साल आपको चलने वाला है ये टॉपिक। फिर सीसेट में हम लोग आज कर लेंगे एवरेज वाले पोर्शन को। एवरेज वाले पोर्शन को करने के बाद 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एवरेज टॉपिक से। एवरेज पे अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर मेन सेगमेंट को हम लोग देख लेते हैं। मेंस के सेगमेंट में आज मैंने रखा है पाला आर्ट, जो कि 65, 47 एंड 43 में पूछा गया है बीपीएससी में, और रोल ऑफ कुंवर सिंह इन 1857 रिवोल्ट। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ना इन दोनों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से भी आप देख सकते हो, बीपीएससी पीवाईक्यू से, या फिर पाला आर्ट को तो आप देख सकते हो नितिन सिंघानिया सर की बुक से। अगर आपको नहीं मिले तो किसी भी कोचिंग, मैं आपको रेफरेंस प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं खुद से लिख के आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर रोल ऑफ कुंवर सिंह इन 1857, अगर बिहार वाले हो तो आराम से इसको करना अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत 5 स्टार टॉपिक है। तो ये हमारा कल का शेड्यूल है, डे 2 का शेड्यूल है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, कुछ और ऐड करने चाहिए, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। और आप अगर मेरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। आप इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और ताकि थोड़ा मुझे लगे कि थोड़ा इंटरेक्टिवनेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं और थोड़ी इसको अच्छे तरीके से लेके आ पाया करूँगा। ठीक है, थैंक यू।